क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है ना। इसमें देखो क्या कहा है, रोहन की माँ, दो लोग है इसमें, एक रोहन है एक उसकी क्या है माँ। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से कितना बड़ी है? 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल यानी जो उनकी उम्र है उनका गुणा करने पर अब से 3 वर्ष पश्चात यानी इस प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। 360 क्वेश्चन क्या है, एक मान लो दो लोग हैं, ठीक है, और एक ये है, एक जो है रोहन की माँ है, मान लो ये रोहन है और ये उसकी माँ है, ठीक है। अब रोहन की उम्र हमने क्या मान लिया, यक्स, कितना यक्स। जब रोहन का उम्र यक्स है और रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है? 26। इसको माँ को 26 बड़ा करेंगे, बड़ा करते अधिक हो गई। अब क्या कर रहा है कि उनकी आय का गुणनफल, उनकी आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद जितना उम्र मान लो प्रेजेंट टाइम इस समय का उम्र रोहन की x है, उसकी माँ की x प्लस 26 है, 3 वर्ष बाद उसका कितना हो जाएगा गुणनफल? 360। 360। तो 3 वर्ष बाद मैं बताया था पश्चात और बाद के लिए 3 क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, प्लस किया जाता है, ठीक है। तो 3 वर्ष अगर पश्चात कहेगा तो दोनों में 3 जुड़ेगा ना, तो इसमें भी 3 जुड़ेगा। तो इसकी उम्र कितनी हो गई? x प्लस 3 और इसकी कितनी हो गई? x प्लस 29। अब करा दोनों का आपस में गुणा करने पर कितना हो जा रहा है? 360। कितना समझाया कि नहीं है? कोई दिक्कत? तो हम इसको जब विस्तार से लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, माना रोहन की आयु बराबर और रोहन की माँ ना, रोहन की माँ की आयु बराबर कितना हो जाएगा? नहीं, कितना बड़ी है? 26 सब बड़ी है ना, तो इसी में 26 बढ़ा दो, ठीक। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो लिखेंगे हम 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात या बाद दोनों बात एक है, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर कितना हो, जितना है उसमें 3 बढ़ाएंगे ना, तो x प्लस 3। फिर रोहन की माँ वो भी 3 वर्ष बाद जाएगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितना होगा? इसमें 3 बढ़ाएंगे तो x प्लस 26 पहले से 3 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? x प्लस 29। ठीक। अब कर रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी दोनों का जो उम्र आया है, आयु आई है, दोनों के आयु में एक रोहन की और उसकी माँ की, दोनों को आयु का गुणनफल करने में कितना हो जाएगा? 360। तो गुणा करो, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना होगा? 360। अब गुणा करो, बीच में गुणे का चिन्ह माना जाएगा, ठीक है। x का x में गुणा करो, फिर x का 3 में, फिर 29 का x में, फिर 29 तिहाई, 29 तिहाई कितना होगा? 78, 77, 3 9 27, 87 होगा, कितना होगा? 87, 3 9 27 7, और फिर 3 दूना 6 2 8 बराबर कितना है? 300। अब इधर प्लस में इधर क्या होगा? फिर x स्क्वायर 29 30 दोनों जुड़ेंगे, कितने होंगे? 32 x प्लस 87 माइनस 360 बराबर। अब x स्क्वायर प्लस 32x, अब घटेगा इसमें से, घटाओ 360 में 87 घटा कितना आएगा? देखो यहाँ 0 है, 10 में 7 घटेगा 3,
5, 15 में से 8 घटेगा 7, 2, 273 बराबर 0। तो ये हमारा एक समीकरण बनेगा। पूछा है क्या कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे द्विघात समीकरण को। ठीक है, द्विघात हो गया। द्विघात को हल कर दो, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, जी सर। क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 273 बराबर 0। अब इसका 273 है यहाँ पे, और इसका एक्स वर्ग गुणा कितना 1 है, दोनों का गुणा करें कितना 273 आएगा। अब 273 को किसी दो संख्या में तोड़ो, उसका गुणा करने पर 273 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 32 आना चाहिए। 32। क्या चाहिए, तो हम इसका पहले गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, गुणनखंड करोगे 3 से, 3 9 27, 3 एकम 3, फिर इसको काट दो 7 से, 13 7 91 होता है ना। अब देखो फिर 13 से काटो, कट गया, 7 के और 21 गुणे 13 है ना। अगर 21 में से 21 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 237। 21 में 13 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 34 आ गया। लेकिन मंगाना कितना, 32। अब क्या जे क्या है, इस पे नहीं आ रहा है। 12 आएगा तो सही। अब देखो 12 आएगा तो 32। 13 तिया, 39। अब गुणे 7 बचा है ना। इसको हम आगे पीछे करके सेट करेंगे। ठीक है, तो 39 में से 7 घटेगा 32, और 39 का 7 में अगर गुणा करोगे तो 273 आ गया। देखो 7 9 63, 6 बचा, 7 21 और 6 27 आया कि नहीं आया। तो गुणा करने पर 273 और घटाने पर 32 आ गया ना। तो हम 39 माइनस 7 करके यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7x माइनस 273 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 39x माइनस 7x माइनस 200 बराबर, दोनों में कुछ कॉमन होगा। यस सर, क्या कॉमन होगा, यक्स। क्या बचेगा, x प्लस 39। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 7। यक्स प्लस 7 3 21, 6 7 9 63 बराबर, दोनों में x प्लस 39 कॉमन कर लो, और x माइनस 7 दोनों के बराबर 0 रखेंगे। बराबर 0, यहाँ से x बराबर 7 आएगा, और यहाँ पे x बराबर माइनस 39। अब कभी भी आयु जो है माइनस में नहीं होती है, तो इसको हम नहीं लेंगे। x माइनस 7 हमारा आंसर बनेगा। x किसको हम माने हैं, रोहन की। तो रोहन की उम्र कितनी होगी, 7 साल, और उसके माँ के 7 जोड़ दो, 26 7 37 साल। ठीक है, तो लिखेंगे रोहन की आयु। तुम्हारे आंसर में सिर्फ समीकरण दिया होगा, लेकिन अगर पूछ दिया कि रोहन की वर्तमान आयु तो पूरा सवाल लगाना। रोहन की आयु बराबर 7 और उसके माँ की बराबर 26 7 33। ठीक है, नोट करो। इधर देखो, प्रश्नावली 4.1 का ये आखिरी सवाल है ना। यस सर। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। जिस चाल से चल रही, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही होगी, जैसे भी चल रही होगी, 480 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रहा है वो समान चाल से तय कर रही है। इसकी चाल 8 किलोमीटर अगर कम कर दे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। मान लो कि अगर इस समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है, तो 480 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चली गई, लेकिन बाद में
जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक गई, इसकी दूरी कितनी है टोटल? 480 किलोमीटर। जी सर। अब यहाँ से जब चला x किलोमीटर प्रति घंटा, हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ से इसने चला x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। लेकिन बाद में जब यही चाल चलना है इसको, तो ये अपने जो रफ्तार में जो चाल होती है, इसकी चाल में कमी कर दिया। कितना? 8 किलोमीटर। अपने चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटा में 8 किलोमीटर कम। मान लो पहले 40 चल रहा था, तो अब कितना चलेगा? 32। कितना? 32। 8 कम किया, तो हमने यहाँ 40 रखा तो 32 हो गया। लेकिन अगर x रखेंगे तो कितना होगा? x माइनस 8 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो दोबारा इसकी 480 किलोमीटर ही चलने में दोबारा इसकी चाल x माइनस 8 हो गई, ठीक है। पहले x के रफ्तार से गया, मान लो पहले 40 के रफ्तार से गया, ठीक। फिर बाद में 32 के रफ्तार से गया, तो समय अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा? तो समय इसको अधिक लग गया, और जो समय अधिक लगा कितना? 3 घंटा अधिक लगा। यहाँ से यहाँ पहुंचने में 3 घंटा अधिक लगा। पहले की रफ्तार तेज थी, और अब की रफ्तार बाद में जो रफ्तार हुई उसकी धीरे हो गई। जब धीरे रफ्तार हो गई तो इसको 3 घंटा अधिक समय लगा। तो जो रफ्तार धीमी थी उसमें समय अधिक लगा होगा, तो अधिक वाले समय में से कम वाले समय को हटाएंगे तभी तो पता चलेगा। मान लो कि अगर ये 6 घंटे पहुंचा, 6 घंटे में, और ये पहुंचा था 3 घंटे में, अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि 3 घंटा अधिक लिया है। घटाना पड़ेगा ना। तो हम इसका जो वैल्यू है, जो मान है, ये वाला है, और इसका मान ये वाला, इसमें से इसको घटाएंगे तो हम मानेंगे कि माना, क्या कर रहे हो तुम सुशीलो? सुशीलो। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। जब x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी दूरी कितनी है? टोटल दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। तो फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। जी सर। चाल बराबर दूरी बटा समय। साइंस पका है। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें समय निकालना, कितना समय लगेगा? तो समय यहाँ से यहाँ चला आएगा, चाल कहाँ होगा? नीचे। नीचे। तो क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे दूरी कितनी? 480। चाल कितनी है? यक्स से पहली बार हमने यक्स माना था, बाद में कितना है अब देखेंगे। समय कितना है? समय कितना है? समय तो निकाल रहा है, समय 480 बटे में यक्स। ठीक है सर। अब दोबारा क्या है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी कम हो गई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। तो लिखेंगे सेकेंड स्थिति में क्या होगा? रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई? x माइनस 8 हुआ। फिर फार्मूला यही लगेगा। फिर समय क्या आएगा? दूरी बटे में चाल, दूरी कितनी है? 480, और बटे में x माइनस 8। अब जो ये समय लगा इसको जाने में, मैं ये समझाया हूँ, दोबारा जो समय इसको लगा है, इस वाले समय में से पहले वाले समय को घटाएंगे तो कितना समय लग रहा है इसको? अधिक 3 घंटे लिया ना। 3 घंटे इसको अधिक समय लग रहा है, तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। अब देखो, इसको 480 में से घटाओ। 480 बटे x माइनस 8 है। इसको घटाएंगे 480 बटे x। कितना समय लग रहा है इसको? अधिक 3 घंटे। घटा नहीं पा रहा है 3 घंटे। अब ऊपर से 480 कॉमन कर सकते हैं। 480 कॉमन करो, 1 बटे x माइनस 8, फिर यहाँ पे 1 बटे में x बराबर 3। अब 480 इधर गुणा कर रहा है, इधर आप क्या करेगा? 1 बटे x बराबर 3 बटे 480। कटेगा? 160 आएगा ना। अब इसका इसमें गुणा करो, x आएगा, इसका इसमें करेंगे तो x प्लस 8 आएगा। प्लस 8 क्यों आएगा? क्योंकि माइनस जब इधर जाए तो माइनस अंदर गुणा करके प्लस बना देगा।
बटे इसका गुणा करो यक्स स्क्वायर और इसका इसमें करेंगे माइनस 8 बराबर 1/160 यक्स से यक्स कट गया। अब इसका इसमें गुणा करो तो क्या होगा यक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसका इसमें करेंगे तो 16 8 128 आता है। तो 16 8 128 आएगा तो 1280 होगा ना। 16 8 128 जीरो बचा है, जीरो लगा दिए। अब इधर प्लस में इधर क्या होगा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये समीकरण बना है। अब सवाल में क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल इसको हम क्या कहते हैं, घास में तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1280 आएगा। अब कोई दो संख्या बताओ गुणा करने पर कि 1280 जोड़ने या घटाने पर उसका 8 लसा है। करिए। लेकिन आंसर में तुम्हारे यहीं तक सीमित है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए दे रहा है लेकिन आंसर तुम्हारा यहीं तक है। ठीक है, इसके बाद द्विघात समीकरण को तुम्हें लगाना है, लगा लोगे ना। यस सर। ठीक है, नोट करो। पहले सर जी ऐसा सवाल